पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि बिल्कुल आप कह लें कि सिर्फ और सिर्फ 18-19 दिन पीछे रह गए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में, और टीम्स भी आना शुरू कर देंगी। पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट, सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम ने ये स्क्वाड अनाउंस किया या पर्ची स्क्वाड अनाउंस किया। देखिए, पाकिस्तान टीम में पर्ची स्क्वाड बड़े देर से जो है ना चलता आ रहा है, पर्ची कल्चर। और 2023 के वर्ल्ड कप में भी हमें देखने को मिला, 2024 के वर्ल्ड कप में तो बहुत ही ज्यादा था ना ये काम। पर्ची, हर कोई पर्ची, आजम खान तक को लेके जा रहे हैं भाई, इतनी बड़ी पर्ची, वो मैं कहता हूँ हीरो गई। और इस दफा तो पर्चियों के रिकॉर्ड ही उखाड़ के फेंक दी है ना आज इस दफा पीसीबी ने। अब जरा बात करें पाकिस्तान के स्क्वाड पे आगे, जरा कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, और ये मेरा ख्याल है कि पता होना चाहिए सबको। अगर हम शुरुआत से करें, पहले नंबर पे जनाब बाबर आजम और फखर जमान। अब आपके पास ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूं, और ये हमारे बहुत बड़े वीक पॉइंट्स हैं, बड़े वीक पॉइंट्स हैं। मैं आपको बताता हूं, फखर जमान, बाबर आजम, ये दो बंदे हैं। अब ये आप सुनने में अब यही आ रहा है कि भाई ये जो बाबर आजम है ना, इसी से ओपनिंग करवाई जाएगी। हमारे पास कोई भी दूसरा स्पेशलिस्ट ओपनर इस वक्त नहीं है। फखर जमान ओपनिंग करेंगे। फखर जमान भी एक तरह से कह रहे हैं कि कम बैक कर रहे हैं। फखर जमान भी कम बैक कर रहा है। फखर जमान कोई ऑफिशियली तौर पे आप नहीं कह सकते कि पीछे से खेलता हुआ बड़ा जबरदस्त तरीके से आ रहा है, वो भी कम बैक कर रहा है। बाबर आजम की अगर हम जहां तक बात करें, बाबर आजम किस किस स्पोर्ट्स पे अच्छा खेलता है। देखिए, अगर ओपन करे, अभी तक बाबर आजम ने 2 मैचेस में ओपन किए हैं, ठीक है। 26 स्कोर जो है ना उन्होंने किया है इन ओडीआई टूर्नामेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। 26 सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है ना स्कोर किया हुआ है। और उसके अलावा और क्या कहते हैं, 13 की एवरेज, 72 स्ट्राइक रेट, और कोई ना सेंचुरी। ऑब्वियसली वो किस तरह आएगी, कोई 26 स्कोर है। अगर हम नंबर 3 पोजीशन की बात करें, जिसपे बाबर आजम खेलता है सही तरीके से, बड़ा प्यारा खेलता है, जिसपे उसने रिकॉर्ड बनाए हैं, 105 मैचेस खेले हैं, 5416 रन है, 60 की एवरेज है बाबर की, उस पे 60 की एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट है, 29 50s है, और 19 सेंचुरियां, 158 बेस्ट है। और अगर हम नंबर 4 की बात करें तो 15 मैचेस हैं, 453 रन है, 34 की एवरेज है, 86 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 4 50s है। यानी कि बाबर आजम ओडीआई में अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हैं ना ओपन करवाने का, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बैड आइडिया है, ये आपको नहीं करना चाहिए। अब आप इस चक्कर में बाबर का भी करियर खराब करेंगे, बाबर का भी टूर्नामेंट खराब करेंगे। अगर आप उसको कहते हैं ना आपने ओपन करना है, बाबर की पोजीशन है नंबर 3 का, वो नेचुरल बैटर है। अब आप उसको चुक के ले आए ओपन पे, तो फिर क्या लगता है आपको वो कैसा परफॉर्म करेगा? जब विराट कोहली को पूरे वर्ल्ड कप में आपने ओपन करवाया है, क्या वो चला था सही? मुझे आप इस बात का जवाब दे रहे हैं। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन मैं तो पूरा वर्ल्ड कप यही रोता रहा था कि यार विराट कोहली ओपन ना कराओ, नहीं चलेगा। वो फिर भी किस्मत, आखिरी फाइनल में आगे वो चल गया। तो बाबर आजम को आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर से इतने बड़े प्रेशर में? शोएब अख्तर कहते हैं आपने उसको पहले ही बाबर आजम को अंडर प्रेशर कर दिया है। सारा का सारा जो, अगर आप कह लें कि जिसे कह सकते हैं, जो सारी का सारा मैच अगर आप कहें, पूरी की पूरी टीम जो है वो बाबर के अब इर्द गिर्द घूमेगी। यानी कि बाबर ओपन करेगा, अगर बाबर चलेगा तो बाकी बैटिंग चलेगी, अगर बाबर ओपनिंग में फेल हो गया तो बाकी बैटिंग भी फेल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी जो है ना जाती हो रही है। अगर हम आगे कामरान गुलाम, ठीक है जी, आपने सब फैसला किया है। साउथ शकील, अब साउथ शकील को कहां रखेंगे आप? साउथ शकील को कहां रखेंगे? क्योंकि एज अ फिनिशर, एज अ ऑलराउंडर आपने जनाब फहीम अशरफ भी रखा हुआ है, खुशदिल शाह भी रखा हुआ है, सलमान अली आगा तो वाइस कैप्टन है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। तो क्या सोच के आपने ये स्क्वाड बनाया? मोहम्मद हारिस को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। हसीबुल्लाह बेचारे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिसने बेचारे मेरा ख्याल है कि उसकी 80 की एवरेज, 60 या 70 की एवरेज है उसकी, हसीबुल्लाह की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सुफियान मुकीम को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। आमिर जमाल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। यानी कि जिन प्लेयर्स पर पीसीबी पिछले 3 सालों से इन्वेस्ट कर रहा था, 3 सालों से उनको टाइम दे रहा था, ओडीआई क्रिकेट में लेकर आया था। सुफियान मुकीम को आप लेकर गए अपने साथ साउथ अफ्रीका, फिर आप आमिर जमाल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एज अ ऑलराउंडर, फिर आप हसीबुल्लाह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फिर आप मेहरान मुमताज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। सबसे बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट इरफान खान थी, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे, और आपने सारों को साइड पे कर दिया एकदम। कोई अक्ल को हाथ मारो यार, तुम कोई अक्ल वाली कोई स्क्वाड है तुम्हारा बनाने वाला? मुझे आप बताएं,
मुझे आप बताएं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जिस तरह की पिचेस बनेगी ना, 350-400 तो आराम से जाएगा पाकिस्तान में। क्या अगर पाकिस्तान को 350 पड़ गया, क्या हम चेस कर लेंगे? क्या हम 350 जो है पहली बारी में कर सकेंगे? इस बैटिंग लाइनअप के साथ मुझे नहीं लगता। इतनी पर्चियां भर्ती की हैं, अगर मैं पर्चियों के नाम मैं तो अब लेना शुरू करूं, मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे। देखें, सबसे पहले तैयब ताहिर, कोई एक्सपीरियंस नहीं। तैयब ताहिर का 0 एक्सपीरियंस है इस वक्त ओडीआई क्रिकेट में, अगर मैं बात करूं। फिर फहीम अशरफ ने लास्ट अपना ओडीआई 2023 अक्टूबर या अगस्त अक्टूबर में खेला था, 2023 में, 2 सालों पहले, 1.5 साल 2 सालों पहले उसने खेला था। और फहीम अशरफ की अगर हम पिछले 20 मैचों की एवरेज की, वसीम अकरम ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा जी फहीम अशरफ को आप एकदम उठा के ले आए हैं, आमिर जमाल उसकी जगह आना चाहिए था। आमिर जमाल को आपने जो लीग वो खेल रहा है वो छुड़वा दी कि जी आओ आपने यहाँ पे खेलना है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी में आपका स्क्वाड में अनाउंसमेंट है। आप उसको लेके आने की बजाय आपने फहीम अशरफ को, पता नहीं कहां से आप, इतनी बड़ी पर्ची है ना फहीम अशरफ निकला जिसकी हद नहीं। आप फहीम अशरफ इतनी बड़ी पर्ची को उठाकर लेके आए हैं एकदम बीच में, और उसकी एवरेज क्या है मुझे आप देखें, उसकी 100 की बॉलिंग एवरेज है, 100 की, और सिर्फ 9 की उसकी बैटिंग एवरेज है लास्ट 20 मैचेस में। ये आपका हाल है। फिर आप लेके आए खुशदिल शाह को, जिसने अपना लास्ट ओडीआई 2023 में खेला है। यार जिनको आप 2-3 सालों से जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनको नहीं आपने रखा और आपने इनको रख लिया। कोई अकल को हाथ मारो यार, कोई अकल को हाथ मारो। और सबसे बड़ी पर्ची देखें, एक तैयब ताहिर पर्ची मैंने गिनवा दी, इसकी जगह हसीबुल्लाह आ सकता था, बड़ा अच्छा प्लेयर था। फिर एक फहीम अशरफ, ये आमिर जमाल इसके पीछे बैठा हुआ था, ये आ सकता था, ये बहुत बड़ी पर्ची। फिर खुशदिल शाह, ये तो बहुत ही बड़ी पर्ची ना, ये भी पर्ची। फिर उसके बाद सबसे बड़ी पर्ची, द बिगेस्ट पर्ची ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, उस्मान खान। इससे बड़ी पर्ची मैं किसी को इस वक्त डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी पर्ची है, बहुत बड़ी। यार ये बंदा, इसको हम 2 सालों से साथ ले घूम रहे हैं, ये क्या छोड़ के आ गया है अपना यूएई की क्रिकेट। ये पाकिस्तान को भी यूएई की क्रिकेट की तरह बनाएगा, ये वहां पे छोड़ के आ गया। हमने इसको अपनी टीम में रख के गलती कर ली है, हमारे सरों पे सवार हो गया, अजाब बन गया ये हमारे लिए। क्योंकि आप अगर वर्ल्ड कप देखें, इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, 0 परफॉर्मेंस इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट अच्छी खेलता है, उसके अलावा ये कुछ नहीं खेलता। आप इसको एज अ फिनिशर लेके आए हैं। आपने इरफान खान पे 3 साल इन्वेस्ट किया, उसको एज अ फिनिशर आपने उसको खिलाना चाहा। पिछले 1 साल से आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बड़ा जबरदस्त किस्म का वो खेल भी रहा था, फिनिशिंग अच्छी करने की कोशिश कर रहा था, रिदम में आ रहा था। आप एकदम उठा के ले आए उस्मान खान को। ठुल्ले से भी बड़ा, जिसे ठुल्ले से भी बड़ा कोई ना होए, वो है उस्मान खान। ठुल्ले को भी बड़ा, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल 0 परफॉर्मेंस है इसकी। सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट खेलता है अच्छी, उसके अलावा ये कुछ अच्छा नहीं खेलता, कुछ भी अच्छा नहीं खेलता। मैं तो शुक्र अदा करूं, इतनी पर्चियां होने के बावजूद शुक्र है आजम खान पर्ची को कहीं नहीं रख लिया हमने, वो भी आ सकता था। बाकी हमारी इब्रार अहमद, यार इंडिया को देखो, जडेजा लेके जा रहे हैं, अक्षर पटेल लेके जा रहे हैं, कुलदीप यादव लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इतने वो मेरे ख्याल वाशिंगटन नहीं, अब बिश्नोई है, उनकी टीम ट्रेन से निकल गई है, वो आगे देख लेंगे। 4 स्पिनर्स उनकी टीम में हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 1 स्पिनर लेके जा रहे हैं साहब। यार उन्होंने कुछ सोच के स्पिनर लेके गए हैं ना, वो कुछ सोच के लेके जा रहे हैं ना। आप यहां पर सिर्फ 1 स्पिनर लेके जा रहे हैं स्पेशलिस्ट, पर्चियों में भरी हुई, पर्चियों पे भरा पड़ा है ये स्क्वाड, इतनी पर्चियां इसमें जिसकी हद नहीं। और सबसे बड़ी बेवकूफी, जो जिस स्क्वाड की बेस पे आपने ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जीते, जिस स्क्वाड की बेस पे आपने ओडीआई मैचेस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जीते, वो स्क्वाड तो आप खा गए हैं बीच में से। मुझे इस बात का जवाब दें आप, क्या आप लोगों ने ये टीम बनाई है? और मुझे एक बड़ा जबरदस्त किसी ने सवाल पूछा, कहता है यार अब्दुल्ला भाई मुझे एक बात बताओ कि ये जो स्क्वाड है ये आपका 300 चेस कर सकता है? क्या ये स्क्वाड आपका पहली बारी में 350 बना सकता है? और मैं वाकई सोचता रह गया कि भाई किस तरह होगा, क्योंकि फखर जमान जो है वो अब कम बैक कर रहा है। बाबर आजम की आप पता नहीं कहाँ ओपनिंग कराते हैं, नीचे लेके आते हैं, कोई पता नहीं। फिर कामरान गुलाम अभी तक इतना खास परफॉर्मेंस नहीं आई। साउथ शकील आउट ऑफ फॉर्म है। तैयब ताहिर कोई एक्सपीरियंस नहीं। फहीम अशरफ पर्ची, सबसे बड़ी पर्ची। फिर खुशदिल शाह सबसे बड़ी पर्ची, 2 सालों बाद खेल रहे हैं। फिर उस्मान खान सबसे ज्यादा बड़ी पर्ची, ये तो बहुत ही बड़ी पर्ची है ना, ये तो फारग ही करा देना आप इसको। तो आप क्या बैटिंग लेकर जा रहे हैं मुझे बताएं, किस तरीके से जो है ना
पाकिस्तान सरवाइव करेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। अगर आपको नज़र आती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन इससे बड़ा घटिया स्क्वाड जो है ना, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। पाकिस्तान जो बना के लेके जा रहा है मुझे नहीं समझ आती। और देखे ना, वही लिटरली बीट ऑस्ट्रेलियन एंड ऑस्ट्रेलियन, वाइट वॉश साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, एंड चेंज द स्क्वाड ऑन द बेसिस ऑफ बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बेस पे आपने अपना स्क्वाड सारा बदल पकड़ के चेंज कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जाती की गई है हमारे साथ भी और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी। उसके अलावा स्टेडियम की जहां तक सूरत हाल है, स्टेडियम इंशाल्लाह चक्कर जरूर लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि अंदर जाके भी आपको दिखाएं। स्टेडियम तकरीबन क्या, अब तो मुझे तकरीबन कहना ही नहीं चाहिए, सारा का सारा रेडी हो चुका हुआ है और बिल्कुल रेडी है। चाहे कल आईसीसी आके अपना कोई मैच करवा ले, वहाँ पे कोई मसला नहीं। 7 फरवरी को इनॉग्रेशन हो जाएगी और मेरे ख्याल 8 फरवरी को पहला शायद ट्राई नेशन का मैच है, तो वो भी बड़ा मजा आने वाला है देखने का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।